हेलो नमस्कार एक्वाफायर विंग्स टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है फरवरी मंथ का प्रेडिक्शन। तो आज मैं यहाँ पर देखूंगी कि आपका जो अपकमिंग मंथ है विच इज़ फरवरी वो कैसा रहने वाला है। तो किस तरह की एनर्जी, किस तरह के इवेंट्स और किस तरह की वाइब आपकी ओवरऑल रहने वाली है। what all the things you can expect, what good positive news, positive changes are coming into your life during this month of February. Okay, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी दो पाइल्स. This is going to be pile number 1 which is red carnelian, and this is going to be pile number 2 which is rose quartz. ठीक है, तो पाइल नंबर 2 मैं आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. ओके, दिस इज पाइल नंबर 1. जिन्होंने भी रेड कार्लिनियन सिलेक्ट किया है, लेट्स बिगिन योर रीडिंग. तो हाय, हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1 आपके रीडिंग में. देख लेते हैं फरवरी का महीना जो कि एक गुलाबी ठंड का महीना होता है कैसा रहने वाला है आपके लिए. किस तरह के इवेंट्स, किस तरह के एनर्जीज, किस तरह के चीज़ें, वाइब आपके लिए रहने वाली हैं ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फरवरी. ओके, February for pile number 1. So many things are happening for you during this month of February, and the first thing I'm hearing for you, group number 1 या pile number 1, you are coming out of your difficult energies. Straight away I want to say that जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में करेंटली चल रही हैं, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर लाइफ, स्पेसिफिकली लव लाइफ मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है. लेकिन ये ना सिर्फ लव लाइफ बल्कि आपके करियर में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई निगेटिविटी है आपकी लाइफ में इन एनी गिवन वेज, यू आर गोइंग टू कट अवे कॉर्ड्स विथ सच पर्सन ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फरवरी. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट हैं, जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जिन भी चीज़ों से आप अभी तक सो फार अपनी लाइफ में बाहर नहीं निकल पा रहे थे या निकल पा रहे हैं, दोज थिंग्स आर गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ. और बहुत जल्दी फरवरी में यू आर गोइंग टू कट योर ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स विद पीपल लाइक जस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. ठीक है, इतने आराम से और इतने ईजिली आप जो भी है, या तो आपके ओल्ड रूटीन्स, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स, कोई भी आपकी कार्मिक साइकिल्स, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की, दे आर गोइंग अवे ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फरवरी. शायद इसीलिए मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला था बिफोर आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है. बहुत सारे लोगों के ऑरा में, उनके आसपास में भी आपके ऊपर डायरेक्टली किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है. ग्रुप नंबर 1, एंड यस, my candle had just started weeping. This is a confirmation. I'm so sorry to say this, but group number 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये राइट कार्डियन, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ, देयर इज सम काइंड ऑफ डार्क एनर्जी. इट कुड बी ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिव स्पेल्स, कुछ भी चीज़ें हैं जो आप पर की कराई गई हैं. कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ निगेटिविटी थ्रो की है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार से एक्सेल ना कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाएँ, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, आप अपनी लाइफ में ट्रू डिज़ायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ. आप अगर आपका कोई भी रिश्ता है, किसी भी प्रकार का रिश्ता है, स्पेसिफिकली मुझे लव रिलेशनशिप्स यहाँ पर सुनाई दे रहा है. तो इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप विद एनीवन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत सारा निगेटिविटी थ्रो की जा रही है फ्रॉम डिफरेंट पीपल. शायद 2 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे,
और उन लोगों को दूर कर पाएंगे अपनी लाइफ से। ग्रुप नंबर 1, दीज थिंग्स एंड दीज एनर्जीज आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी हैवी एंड वेरी क्लियर। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, कुछ के साथ ना भी हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है गाइज, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है फॉर क्वाइट सम टाइम, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर पाइल। देन आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिएगा। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग अपना पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी देने के बावजूद जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आप अपना 100% दे रहे हैं बट स्टिल आपको ना ही आपकी लव लाइफ में, ना ही आपकी फैमिली लाइफ में, एंड ना ही आपकी करियर में, जॉब में, फाइनेंसेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। मेहनत आपकी पूरी दिख रही है मेरे को, बट मेरे को ग्रोथ कहीं नहीं दिख रही है। तो आप डेफिनेटली उन लोगों से कॉर्ड कटिंग करेंगे ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो लोग आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं करते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ स्ट्रांगली सेंस हो रही है, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ दीज एनर्जीज आर एट एनर्जेटिक लेवल। ऐसा नहीं है कि कोई सामने से आपके बुरा करने आ रहा है या सामने से आपको कुछ बुरा कह रहा है। हो सकता है बात करने में, बात व्यवहार में ये लोग आपसे बहुत स्वीट हों, लेकिन जब इनकी एनर्जीज आपके लिए आती हैं, या मुझे स्पेसिफिकली फॉर यू पाइल नंबर 1 आई एम स्पेसिफिकली हेयरिंग लोग एक्टिवली आपके अगेंस्ट में एनर्जेटिक स्पेल्स कर रहे हैं विच आर नेगेटिव। अदरवाइज ये जो ब्लैक कैंडल मैंने जलाई है, दिस वॉज वेरी मच चैनल्ड। मेरे गाइड्स ने मेरे को बहुत ही स्पेसिफिकली चैनल किया था कि यहाँ पर लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। दे नीड क्लेंजिंग, दे नीड हीलिंग, दे नीड सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, एंड आई एम हियर थ्रू दिस रीडिंग, आई एम गिविंग यू दैट पॉजिटिविटी। ये हीलिंग मैं आपको दे रही हूँ टू सम एक्सटेंट। डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगी, ग्रुप नंबर 1, जो लोग अपनी लाइफ में एक्चुअली बेहद परेशान हैं, जेन्युइनली परेशान हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि थोड़े समय से या ज़्यादा समय से, अगर आप जेन्युइनली परेशान हैं और आपको लगता है कि पूरा एफर्ट देने के बाद भी यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज यू गाइज नीड हीलिंग। स्ट्रेट अवे मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको ऐड करके बताना चाहती हूँ, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि मैं इस पर्सन के बारे में भी बताना चाहती हूँ जो ये कर सकते हैं पॉसिबली, ये आइदर इट कुड बी 1 मेल एंड 1 फीमेल, एक महिला और एक पुरुष हो सकते हैं। मेरे को 50-50 के चांसेस दिख रहे हैं, और मेरे को 2 लोग ही दिख रहे हैं कि 2 लोग हैं एटलीस्ट, और उसमें से एक लेडी है, एक जेंट्स हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं आपके ऊपर, एक्चुअली एक्टिवली नेगेटिव स्पेल्स कर रहे हैं। और इनका क्लियर इंटेंशन है कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ ना मिले, आपको की लाइफ में आपको हैप्पीनेस ना मिले, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ना मिले, आप लाइफ में हर तरह से परेशान रहें। यही इनका एक सिंगल इंटेंशन है, ठीक है, कि आप लाइफ में परेशान रहें, ये इनका एक सिंगल इंटेंशन है। आई डोंट फील कि इनकी कोई भी और इंटेंशन है। उनको दे रियली फील कि ये सब करने से वो आपकी लाइफ में आपकी विशेष, जो भी आपकी विशेष हैं, उनको फुलफिल नहीं होने देना चाहते हैं, वो उनको फुलफिल नहीं होने देंगे। सो दे आर पुटिंग आउट देयर बेस्ट एफर्ट्स सो दैट कि आप लाइफ में सक्सेसफुल ना हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपका करियर में हो। ओके, तो ये मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये एनर्जी इतनी क्लियर है, इतनी एविडेंट है कि मैं आई कैन नॉट रोम अराउंड दिस, कि मैं आपको किसी और तरीके से इस चीज़ को बताऊँ, नो, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, पाइल नंबर 1, देयर इज सम पर्सन विच इज़, उनकी एनर्जी आपके लिए जेन्युइन है, और आप
अपने पर्सन की जेन्युइन एनर्जीज को भी पहचान पाएंगे. ठीक है. हु इज़ दिस जेन्युइन पर्सन हु विल हेल्प यू इमोशनली, फाइनेंशियली एंड नॉट जस्ट इमोशनली, फाइनेंशियली, बाकी हर तरीके से भी दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू. मैंने बोला ना, देयर इज समवन. और जो आप नेगेटिव पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके उनको एनर्जेटिकली अपने ऑरा से क्लीन करके उनकी एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे. और आपके लिए जो ट्रू पर्सन है, आपके लिए जो ट्रू सपोर्टिव हैं, जो आपको एक्चुअली यू नो मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये आपको इस मंथ में आपको डेफिनेटली इस पर्सन से मुलाकात होगी. इस पर्सन को आप पहचान पाएंगे, इस पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो जेन्युइनली आपके लिए अच्छे हैं. ग्रुप नंबर 1, दीज एनर्जीज एंड मैसेजेस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. आई डोंट नो, आई थिंक आप में से कुछ लोग ज़रूर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है, जो आपके माइंड में पर्सन है, वो ही तो आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, या वो ही तो आपके लिए यू नो कुछ बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते या बुरा नहीं करते. मैं उसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ. ओके. नहीं, यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ. नहीं, आपके पर्सन हैं, जो भी आपके पर्सन है जिनसे आप इमोशनली अटैच हैं, आपके यू नो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके यू नो लवर हो सकते हैं. दिस इज नॉट समवन हु इज डूइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स अगेंस्ट यू. ऑल्दो जो चीज़ें होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, जो ट्रिगर होते हैं, उनकी वजह से ये डिसअपॉइंटेड होके आपसे थोड़ा डिस्टेंट ज़रूर हो जाते हैं. जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा पर्सन ही मेरे को नहीं सुनता, समझता, सारी प्रॉब्लम इसमें है, या हमारा रिश्ता ही ठीक नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, नो, ऐसी चीज़ें नहीं है. आपके पर्सन की नज़र सिर्फ और सिर्फ आप पे रहती है. आपके पर्सन इज देयर फॉर यू. योर पर्सन लव्स यू, हूएवर ही और शी इज. ठीक है. आप जिस भी तरह के रिश्ते में हैं, अगर आप एक्चुअल मतलब रिश्ते में हैं किसी के साथ, लाइक फॉर द पीपल हु आर मैरिड, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी जो हैं वो मेरी बात सुनते नहीं, समझते नहीं हैं, और शायद यही तो गलत नहीं है, या यही तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप लोग सेपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से लाइव सेशंस में पूछते हैं कि क्या हमारा मतलब डिवोर्स होने वाला है, या हमारा कुछ ऐसा होने वाला है, क्या उनके मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, या क्या वो जेन्युइन है, या खुद वो चाहते हैं या चाहती हैं. मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई अदर पर्सन है जो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी चाहे वो रोमांटिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी मेंटल पीस हो, ये पर्सन आपको खुश नहीं देखना चाहते. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस पर्सन डजंट वांट टू सी यू हैप्पी. दिस पर्सन डजंट वांट टू सी यू फ्लरिश इन लाइफ. इनको मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए आपकी पूरी तरह बर्बादी पर ये पर्सन है. ये 2 लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिंगल पर्सन ही हो, या 2 लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील दीज आर 2 पीपल. बट आप पहचान पाएंगे ये लोग कौन हैं, एंड आप इन लोगों से एक्चुअली अपने कॉर्ड कटिंग, एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग कर पाएंगे, एंड यू विल हैव हेल्दी न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ. इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1? यस, यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. और इस बार जो मैंने क्या बोला, इस बार आप जो है ना अपने थोड़े से, मुझे अगर आप भी ड्यू टू दीज हैवी एनर्जीज, अगर आपके अंदर भी या तो ईगो आ जाता है या कोई और इशू आ जाता है जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू लुक इन टू दिस सिचुएशन केयरफुली. जैसी सिचुएशन है आप उसको उस तरह से ना पहचान के, उस तरह से ना लेके, उस तरह से ना समझ के, आप भी ट्रिगर होके रिएक्ट कर देते हैं. चाहे वो वर्क प्लेस पे गुस्सा करना हो, चाहे अपने पर्सन पे गुस्सा करना हो, चाहे माइंडलेसली अपने पैसा खर्चा करना हो, जो भी करते हैं आप, उन चीज़ों से, वो जो जिन चीज़ों ने आपको जकड़ के रखा है, जिन बेड़ियों ने आपको जकड़ के रखा है, आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, और आप जो भी सिचुएशन है उसको सही तरीके से देख पाएंगे, एंड यू विल फाइंड
पीस, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में फेब्रुअरी में बहुत सारी अच्छी स्टेबल चीज़ें होंगी, आएंगी, और आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू मेक थिंग्स राइट, टू मेक योर लाइफ राइट, टू मेक थिंग्स हैपन। सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आई फील ये बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल अदर थिंग्स, आई थिंक आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, ये मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम जो है ना खुद पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी नेगेटिविटी है ये आपके ऊपर की जा रही है, ये आपके लिए की जा रही है कि आपके माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाए कि आप ही अपने हाथों से अपनी चीज़ों को ख़राब कर लें, गड़बड़ कर लें। आ रही है बात समझ में? प्लीज़ गाइज, दिस इज़ बहुत वेरी मतलब दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, दीज आर वेरी चैनल्ड मैसेजेस, और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रीडिंग, बट जो है वो मुझे बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, सो दैट आप केयरफुल रहें। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, वो डायरेक्ट आपके माइंड पे की जा रही हैं कि आप खुद अपने हाथों से चीज़ों को खराब कर लें, आपकी वजह से चीज़ें खराब हो जाएं, एंड आपको भी समझ में नहीं आए और अगले को भी समझ में नहीं आए, और वो जो लोग बुरा चाहते हैं उनका काम बन जाए। ओके, सो प्लीज़ डोंट लेट दैट हैपन। वाओ, देखो कितना प्यारा चैनल मैसेज है आपके लिए। द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी। आपका जो ये फेब्रुअरी का मंथ है ना गाइज, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। क्यों अच्छा रहने वाला है? क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल आएंगे, इन सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आएंगे, इन प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिलेगा। एंड शायद अगर आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ही मैसी है, बहुत ही चीज़ों में बहुत ही किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, हर चीज़ अनसर्टेन है, समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, जॉब रखूं छोड़ दूं, इस पर्सन के साथ रहूं या इसे छोड़ दूं, अपने काम पे काम करूं या काम छोड़ दूं। अगर आप किसी भी तरह से आलसी, लेजी, लेस मोटिवेटेड, आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं गाइज, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी चीज़ का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन हीलिंग हो रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन हो रही है। शायद इसीलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ योर सम कार्मिक साइकिल गाइज, आई रियली हैव टू से दैट आपकी किसी ना किसी कार्मिक साइकिल का ये एंड हो रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू विल गो थ्रू अ चेंज ऑफ ग्लो अप। आई एम हियरिंग एक जो आपके चीज़ें हैं ना, योर लाइफ विल कम बैक ऑन ट्रैक इन सम वे और द अदर ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कुछ तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, आपकी लाइफ वापस बैलेंस हार्मनी होगी, और आई एम हियरिंग आपकी लाइफ बाकी जैसे है ना पटरी पे आ जाएगी, ट्रैक पे आ जाएगी। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। वाओ, दैट वॉज वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। आई होप आपको डेफिनेटली इन चीज़ों से, इस गाइडेंस से क्लैरिटी मिली हो। गाइज डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये रोज क्वार्ट्स। लेट्स सी फेब्रुअरी 2025 आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह के एनर्जीज, किस तरह के इवेंट्स, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2025। कैसा रहने वाला है आपका फरवरी? ओके, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, और इफ़ एवरीथिंग इज ओके एंड गुड एंड फाइन सो फार, expect some kind of challenges you might face during this month। लेकिन ये जो challenges हैं, ये I feel these are more on energetic level rather than actual challenges। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि चीज़ें सही होंगी, रहेंगी, बट आपके मन में ऐसा रहेगा कि कहीं आई एम लैकिंग समथिंग समवेयर इन माई लाइफ। ओके,
आपको ऐसा लगेगा कि दैट यू आर लैकिंग समथिंग इन योर लाइफ, कहीं मतलब पैसे की कमी है या चीज़ों की कमी है या संसाधनों की कमी है. यू माइट फील कि चीज़ें या लाइफ स्ट्रगलिंग है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ हो सकता है इशू. ओवरऑल आई फील फेब्रुअरी में थोड़ा सा हैवी एनर्जीज हैं, क्योंकि पाइल 1 की रीडिंग भी काफ़ी यूजुअल रीडिंग से डिफरेंट थी, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स थी. एंड आपके में भी नॉट दैट आपकी रीडिंग काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल आई फील देयर इज अ सेंस ऑफ टेंशन, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आई हैव टू चेक द प्लानिटरी पोजिशंस. मेरे को पंचांग निकाल के देखना पड़ेगा कि फेब्रुअरी में चल क्या रहा है एक्चुअली, बिकॉज स्ट्रेस और टेंशन एक एक चीज़ है. मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ग्रुप नंबर 2 स्पेसिफिकली. आप लोग जो है ना ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग इज द ओनली लिमिटेशन फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आपके लिए सिर्फ ओवर थिंकिंग ही एक प्रॉब्लम है, एक इशू है. और किस तरीके से है, चीज़ें एक्चुअली सही हैं, चीज़ें एक्चुअली अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके माइंड में आपको हमेशा लगता रहता है, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर नई जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मैंने इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे को उस काम के लिए पैसा नहीं बचेगा, या मेरे को ये काम तो करना ही करना पड़ता है, वॉट एवर इट इज़. ठीक है, फेब्रुअरी में बेसिकली आई डोंट फील इट इज़ वेरी मच अबाउट अदर थिंग्स, बट हाँ फाइनेंसेस में आपको स्ट्रेसफुल आपकी मेंटल स्टेट रह सकती है ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी. लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअली चीज़ें ठीक हैं, ये मैं आपको कंफर्म बोल सकती हूँ. एंड फॉर द पीपल हु आर वेटिंग टू नो सम इंफॉर्मेशन या मैसेजेस रिगार्डिंग लव लाइफ इज गोइंग टू बी ऑसम फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम स्पेसिफिकली हियरिंग दैट मैसेज. लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है. डजेंट मैटर फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहने वाली है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले, बट आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है. और I don't see there is any issues, any problem you are going to face during this month of February. जिनके भी जो भी अपनी रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं. इमोशंस जो हैं फैमिली के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे रहेंगे. कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब क्लियर आउट हो जाएंगी. किसी भी तरह का कोई अदर इशू मुझे आपकी लव लाइफ में नहीं दिख रहा है. बेसिक जो इशू आपका फेब्रुअरी में रहेगा, या जो भी आपकी जो फोकस रहेगा, वो आपके फाइनेंसेस ही हैं, जहाँ पर भी एक्चुअल फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं मुझे दिख रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट एट, मैंने बोला ना, एनर्जेटिक लेवल. बस ओवर थिंकिंग पैसे को लेके नहीं रखनी है, पैसे को लेके शांत, मैंने बोला ना, पैसे को लेके ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है. जितना आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे पैसों को, फाइनेंसेस को लेके, पैसा उतना ही आपका ग्रो करेगा. उतने आई एम स्पेसिफिकली हियरिंग, पैसा आपका उतना ही ग्रो करेगा. तो दिस पाइल 2, आई फील मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने करियर को, फाइनेंसेस को लेके ही यहाँ पर आज ये वीडियो देख रहे हैं. अभी मैं पैसे की बात बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि जो लोगों के एग्जाम्स आने वाले होंगे, स्टूडेंट्स या जॉब के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देते हैं या कहीं पे अप्लाई किया होता है, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, यू विल बी जस्ट फाइन. इतना स्ट्रेस मत लो कि अपकमिंग अगर किसी का कोई एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई कहीं के लिए जॉब में अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली मत लीजिए, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एनी स्ट्रेस अबाउट दैट. क्योंकि फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हैं ओवरऑल. बस आप अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आप अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस अपने चीज़ों पे नहीं दे पाएंगे. ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2? एनी अदर मैसेजेस? हाँ, देखा, मैंने बोला ना, सब कुछ ठीक है. यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड गेट आउट ऑफ योर लाइफ. मैंने देखिए 88 है ना, मैं आपको डायरेक्टली यही बता रही हूँ, अपने काम पे सिर्फ ध्यान दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए. दूसरा कौन क्या कर रहा है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है,
यहाँ पर अगर आपका, मैं स्पेसिफिकली आई एम हियरिंग दिस मैसेज, कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जिसका किसी पे क्रश है. इफ यू are already in some kind of relationship and you still feel some kind of crush, attraction towards anyone, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोमांटिक हो गए या हमको प्यार ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं. अगर आपको किसी से ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन, यार इसकी वाइब बड़ी अच्छी लग रही है, इससे थोड़ा सा बात हो जाए. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट जेंडर. अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स के प्रति अगर आपकी इस तरह की भावना है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के प्रति आपकी ऐसी भावना है. फॉर योर को वर्कर, फॉर योर एनीबडी हु इज वर्किंग विद यू. अगर आपके माइंड में अदर देन वर्क ये पर्सन आ रहे हैं, आपके माइंड में अदर देन वर्क ये पर्सन आ रहे हैं, सो आपने यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट खुद ही देख ली है गाइज. आपको उनको नहीं लाना है अपने माइंड में. इट विल इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर यू. और इसीलिए ये जो फाइनेंसेस से रिलेटेड टेंशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ये इसीलिए है क्योंकि आपका फोकस काम पे भी है, लेकिन काम के साथ साथ किसी और पे भी है. एंड आई स्ट्रांगली वांट टू टेल कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है. इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बी देयर फॉर योर पर्सन एंड बी लॉयल टू योर पर्सन, इवन इफ इट इज़ इमोशनली और मेंटली एंड in whatsoever given ways. क्योंकि अगर आपका मन किसी के प्रति ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई इसकी वाइब बहुत अच्छी है एंड मुझे उससे बात करनी चाहिए, नो, दैट्स नॉट हेल्दी एंड इट विल ब्रिंग डाउन योर, आपके काम को वो नीचे कर देगा. सो यू हैव टू कट दोज एनर्जीज आउट. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैसेज था जो लोग वर्क प्लेस पे या किसी भी तरह से, जो भी आपका काम है, जिस भी तरह का, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, अगर आपका किसी के प्रति भी किसी भी तरह की कोई भी लाइकिंग थोड़ी सी भी डेवलप हो रही है, यू हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड. ओके, बिकॉज वो आपके काम पे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? मैजिक हैपन्स व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट. मैंने बोला ना आपको. और देखिए कार्ड का कलर कितना मैच हो रहा है आपके स्टोन के कलर से. आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़, विश्वास रखना है कि चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि एक्चुअली चीज़ें ठीक हैं. बट अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ है. ओके, तो चीज़ों को ठीक कीजिए, चीज़ों पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए. सबसे पहले पाइल नंबर 2, आप खुद पे काम कीजिए, आप अपने माइंड में काम कीजिए. क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से काम से भी डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, इन जनरल भी डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, भले ही वो मामूली ही सही. यू हैव टू वर्क फॉर इट, बिकॉज अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं. ओके, एंड इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? अगेन आपका सेम मैसेज ही आ रहे हैं. ग्रुप नंबर 2, काम के प्रति, अपने पर्सन के प्रति जितना हो सके वफादार रहिए एंड ओवर थिंकिंग से बचिए. ओवर थिंकिंग इज टेकिंग अवे योर नॉट जस्ट मेंटल पीस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके जा रही हैं. तो जितना आपको विश्वास है और जितना विश्वास रखेंगे कि आपका सब चीज़ें सही हैं लाइफ में, चाहे वो आपका काम हो, आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, या आपकी इन जनरल आपकी पूरी लाइफ हो, जितना आप विश्वास रखेंगे कि सब चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें ठीक रहेंगी. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो फिर आप परेशानी में रहेंगे. ठीक है ग्रुप नंबर 2, आई होप कि रीडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके खुद के बारे में दी हो, चीज़ों के बारे में दी हो. आई रियली होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा फील हुआ या कैसे रेजोनेट हुई आपके साथ ये रीडिंग. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी. बाय बाय. हर हर महादेव.